नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल था, सबसे पहला काल, उसमें दो या चार तरह का साहित्य था। नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और सिद्ध साहित्य। तो उसमें से आज हम जानेंगे नाथ साहित्य क्या है। नाथ साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में नाथ साहित्य वीर गाथा काल में शिवजी के उपासक नाथों द्वारा जो साहित्य रचा गया वह नाथ साहित्य कहलाया। सिद्धों के वाम मार्गी जो भोग प्रधान जो मत था, उसके विरोध में इसका विकास हुआ नाथ साहित्य का। ये धार्मिक साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे नाथ पंथ, सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योग परंपरा, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय मानते हैं। सिद्धों के महासुखवाद का विरोध में आया था। ये बहुत सुखवादी थे। वो नाथों की संख्या जो है, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। 9 नाथ हुए हैं। नवनाथ कहते हैं इनको। जैसे आदिनाथ मतलब शिव को माना जाता है, और मत्स्येंद्रनाथ जो गोरखनाथ के गोरखनाथ जी गुरु थे, और गोरखनाथ जी, और गहिरीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृहरि, गोपीचंद्र, ये नवनाथ हैं, जिनको नवनाथों को नवनाथ कहा जाता है। समय इनका 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। जो गोरखनाथ है, गोरखनाथ की रचनाएं 40 मानी जाती हैं वैसे, लेकिन डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल जी ने केवल 14 मानी है, 14। गोरखवाणी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। वर्थवाल जी ने किया है, जो पीताम्बर दत्त वर्थवाल जी थे इन्होंने। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ जी माने जाते हैं। हठ योग का उपदेश दिया गोरखनाथ जी ने। हठ में हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र। इस प्रकार इस हठ योग मतलब सूर्य चंद्र से अर्थ लगाया जाता है। नारी की निंदा की गई, नारी भोग की निंदा की गई है इसमें। नाथ साहित्य में साहित्यकारों ने निंदा की है। बाहाडंबरों और वर्णाश्रम का विरोध किया है, दिखावे का विरोध किया है, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में इनका प्रभाव था। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में योग मार्ग का अनुसरण किया उन्होंने। योग की को ज्यादा तवज्जो दी थी। गुरु को महत्व दिया है। गुरु को ही उन्होंने ईश्वर कहा है, भगवान कहा है गुरु को। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाथ थे वो गोरखनाथ थे। उनकी रचना गोरखवाणी थी। इनका संकलन है गोरखवाणी में सभी जितनी भी रचनाएं हैं। ज्ञान निष्ठा का पर्याप्त महत्व है नाथ साहित्य के अंदर। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ दोनों लोग माने जाते हैं, लेकिन नाथ साहित्य का जो आरंभ करता है वो गोरखनाथ जी हैं। और इसमें जो प्रेरणता माने जाते हैं नाथ पंथ के, वे माने जाते हैं आदिनाथ मतलब शिव जी। इसमें एक इनका कोटेशन है गोरखनाथ जी का, एक बहुत अच्छी पंक्ति है इनकी कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, मतलब जो जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ये गोरखनाथ जी की पंक्ति। गोरखनाथ जी का समय 845 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो इस प्रकार ये नाथ साहित्य था। मतलब जो शिव के उपासक थे, नाथ थे, नवनाथ, उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया साहित्यकारों के द्वारा, वह सभी नाथ साहित्य कहलाया। धार्मिक साहित्य था। दरअसल आदिकाल का ही एक भाग है नाथ साहित्य। आदिकाल जो वीरगाथा काल हिंदी साहित्य का इतिहास में है, उसमें जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य ये सभी साहित्य जो थे ये धार्मिक साहित्य थे। धार्मिक, लौकिक और इतर साहित्य, 3 तरह का साहित्य था। तो नाथ, सिद्ध
और जैन साहित्य ये धार्मिक साहित्य की श्रेणी में आते हैं। तो हमने जाना नाथ साहित्य के बारे में। फिर मिलते हैं।